आदर के योग भाइयों, यह संदेश मैं उपायुक्त पलवल को पहुंचाना चाहता हूं कि किस तरह कॉकरोच जांच करके उपायुक्त महोदय को गुमराह किया जाता है और उसकी सारी बदनामी प्रशासन पर, सरकार पर और सरकार से जुड़े लोगों पे आती है। मैं एक अपना छोटी सी बात रखूंगा। अफसरों ने एक अपना स्टैंड बना लिया है, खाते खुद हैं और फिर लेने वाले से कहते हैं यार हम थोड़ी ले रहे हैं, ये पैसा तो ऊपर तक जाता है। अब उनसे वो ये पूछे कि ऊपर तक कहाँ तक जाता है? क्या एक छोटी शिकायत का पैसा उपायुक्त लेगा? क्या एक मंत्री छोटी शिकायतों के पैसे लेगा? फिर वो ऊपर की सीढ़ी कौन है जो ले रहा है? इन प्रशासन से, इन बीडीओ अफसरों से, इन बदनाम करने वालों से ये पूछा जाए कि पैसा वो जाता कहाँ है जो आप ये कहते हो ऊपर तक जाता है, ऊपर कहाँ जाता है? इस पे मैं थोड़ा आपका एक प्रकाश गिरना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा, मैंने एक शिकायत सीएम विंडो में की थी जिसका नंबर है CM ऑफिस 2026/028877। यह शिकायत मैंने CM ऑफिस में की। यह एक चौपाल को अवैध रूप से बेचने के लिए की गई थी। इसकी जांच BDPO होडल द्वारा की गई। होडल BDPO ने ना तो मुझे एक शिकायत करते को बुलाया कि ये चौपाल किसकी है, किससे ली, कैसे नाम पड़ा, क्या हुआ, कैसे हुआ। BDPO ने जिन लोगों ने चौपाल बेच दी उनको बुलाकर और उनकी एक महिला राजवती के नाम उस चौपाल की जगह को गलती से चढ़ना बताया, उतरना बताया और CM रिपोर्ट बना दी कि ये तो राजवती की गलती से चढ़ गई वाल्मीकि चौपाल। वो रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मैंने उपायुक्त महोदय को बोला जी ये इस तरह बात है और आप इसकी री इंक्वायरी कर दो, वो चली हुई है। मैं आपको वो CM की रिपोर्ट दिखाते देता हूँ जो BDPO साहब ने राजवती के नाम करने की सिफारिश कर दी है। अब इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कहा था, इस चौपाल को 93 गज का प्लॉट था। इसका प्लॉट का नंबर है 2618। इसके बराबर में 89 नंबर भी चौपाल प्लॉट है, वो भी चौपाल के नाम से एंट्री है। अब जब मैंने इसकी शिकायत की है इस प्लॉट की 24/3 को, तो ये इस हालत में था, बनाया नहीं था। BDPO साहब से मैंने DC साहब को जब 24/3 को ये शिकायत करी तो ये इस हालत में था, मतलब बना नहीं था। तो BDPO का एक कर्तव्य बनता था कि उसे रुकवाता, उसके पहले उसकी जांच करता कि वो प्लॉट किसके नाम है, किसके नाम नहीं है, कैसे गलती से चढ़ा। परंतु उसने एक अपने नकली कागज बनवाकर छोटी जांच रिपोर्ट को पेश कर दिया और इंक्वायरी को बंद कर दिया, फाइनल रिपोर्ट दे दी। अब आगे आ जाओ। होता क्या है कि 2015 में प्रेमवती वाइफ ऑफ भूदेव के नाम इस प्लॉट की रजिस्ट्री है 15/9/2009 को ये रजिस्ट्री कराई गई।
पहले ये रूल था, यदि किसी गांव का सरपंच नक्शे पर साइन करके दे देता है तो उस प्लॉट की लाल डोरा के अंदर रजिस्ट्री हो जाती थी। तो इसकी बाकायदा रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री के साइन है। परंतु 2009 में जनहित में कुछ लोगों के कहने पर 5 फुट हमने अपनी ज़मीन से और बाकी ये पूरी ज़मीन 93 गज के करीब थी, इसे चौपार के नाम जनहित में दे दिया था। जब कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी, लाल डोरा था, ना कोई सर्वे था, ना कुछ था। सर्वे के तुरंत बाद ये दोनों प्लॉट बराबर में 26 नवासी 26 18 सॉरी 26 नवासी नहीं 26 18 और 89 ये दोनों चौपार प्लॉट। मैंने कहा कि ये बेच दिए गए हैं, तो बीडीपीओ हर तरह पंचायत ऑफिसर है, उसे हक है कि सबसे पहले उसे वो जो वहाँ पे अवैध बिक्री के बाद जो मकान बना है उस पर रोक लगानी चाहिए थी, नहीं लगाई गई। उसके बाद मुकदमा उन लोगों के खिलाफ कराना चाहिए था, परंतु उसमें भी नहीं हुआ। और धीरे धीरे यह 26-18 में बना दिया गया यह मकान, और यह 89 नंबर मकान मतलब 89 नंबर जो प्लॉट है उसमें इसको अवैध कब्जे को मतलब अवैध बिक्री को मान्यता देकर बेच दिया गया। और उसमें जो रिपोर्ट दी गई है वो खाली 26-18 की दिया है, ये तो दिया ही कि 89 नंबर में से भी इसमें से बिक्री हो गई है। तो बीडीपीओ साहब ने मतलब उस धरती को, उस प्लॉट को अपनी निगरानी में और उनके नाम कर दिया, राजवती के नाम कर दिया, जो बेचने वाले थे उनकी महिला के नाम कर दिया। जबकि 6/4 को उस इंक्वायरी से कम उस इंक्वायरी से पहले उपायुक्त महोदय को मैंने ये अपना लेटर दिया, यहाँ टाइटल बदलने का काम या इनके नाम बदलने का काम किया जा रहा है, इसे रोका जाए, तुरंत इस पर स्टे किया जाए और उसके बाद ये जांच जारी रखी जाए। परंतु एक ना सुनते हुए उसमें मकान बना दिया और उसको राजवती के नाम सिफारिश कर दिया उसमें इंक्वायरी में, जांच रिपोर्ट में। अब यदि वो प्लॉट एक रजिस्टर मालिक का है, प्रेमवती वाइफ ऑफ भूदेव, तो बीडीओ को क्या हक है कि किसी का प्लॉट किसी के नाम कर दें। और यदि ये प्लॉट चौपार के नाम से चढ़ा हुआ था तो बीडीओ साहब ने बिना इंक्वायरी के ये कैसे मान लिया कि प्लॉट चौपार का नहीं है, जबकि दान करता तो कह रहा है उसने तो रिपोर्ट की है, उसकी रिपोर्ट मेरे पास अवेलेबल है, उसने रिपोर्ट की है कि मेरा जो प्लॉट है या तो मेरे नाम किया जाए, मैंने तो चौपार को दान दी थी। भाइयों, अब आप ही बताइए, इस समाज में कॉकरोच पैदा नहीं होंगे तो क्या होंगे। अब क्या होता है, मैंने आपको ये बता दिया कि यह प्लॉट प्रेमवती भूदेव के नाम से है। यह 15/9/2009 में एक खरीदा गया, बाकायदा उसकी रजिस्ट्री है, बाकायदा प्लॉट का नक्शा है, नक्शे पे सरपंच के साइन है। उसके बाद इस प्लॉट को 26/18 को राजवती के नाम करने की सिफारिश की जा रही है। आप इसे हेरा फेरी कहेंगे, भ्रष्टाचार कहेंगे, या फोर्जरी कहेंगे, या धोखाधड़ी कहेंगे, वो बीडीओ साहब हुडल कर रहे हैं। रजिस्ट्री के सबूत हमारे पास, शिकायत के सबूत हमारे पास, बनाने के सबूत हमारे पास,
शिकायतकर्ता को बिना बुलाए, बिना राय लिए, बिना ये जांच करे कि ये प्लॉट किसका है, वो पंचायत के नाम से इसलिए काट दी चौपार एक कि उसमें बीडीओ साहब इन्वॉल्व थे। अब बीडीओ साहब के शब्द सुनो, क्या करें, मजबूर है। ये पैसा तो ऊपर तक जाता है। मैंने भ्रष्टाचार उसे कहते हैं जो आपने आमने सामने कोई बात हो जाए, मैं पैसे लेते देख लेता। इतनी मैं हल्की बात नहीं करूँगा कि उन्होंने पैसे ले लिए होंगे, परंतु जब तुमने लिए नहीं तो आप इस डिस्ट्रिक्ट के उपायुक्त महोदय को क्यों बदनाम करते हो? यदि इस डिस्ट्रिक्ट में कोई फसल बिकती है और व्यापारी किसान को कम दाम देते हैं तो एक ही बहाना रहता है, यह पैसा ऊपर तक जाता है। ऊपर का मतलब उपायुक्त अंत हो जाता है जिले का, तो या फिर मंत्री से जुड़ जाता है। आप बताइए कि ऐसे अफसरों के बारे में क्या किया जाए जो पंचायत की ज़मीनों के टाइटल को ही बदलकर बिकवा रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं, पंचायतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसकी जांच सीएम विंडो पर झूठी लगाई जा रही है। शिकायतकर्ता को बुलाई नहीं जा रहा, एक तरफा बात की जा रही है। तो कॉकरोच पैदा नहीं होंगे, इंसान पैदा होंगे। ये छोटे अफसर जो अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं जानते, जो मोटे तौर पे भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। आप बताइए कि जब दान करता ये कह रहा है कि मैंने इसको दान में दे दिया, वो चौपार 2000 जब से सर्वे हुआ है चौपार के नाम से चली आ रही है। मैंने क्या झूठ बोल दिया जी, चौपार की ज़मीन बेच दी है? उसके बाद उनसे एक मीटिंग कराई गई कि अरुण सरपंच तो झूठ बोल रहा है। ये बात अब यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके 26 से 18 को तो बेका ही बेका गया है। उसके बराबर में 89 नंबर जो हरिजन वो चौपार बनी हुई है, उसमें जो खाली ज़मीन बची है उसको भी बेच दिया है। और उसके बाद मैंने रिपोर्ट की है 26-27 की, वो जुड़ती है एक पुरानी, बिल्कुल पुरानी चौपार उनके बराबर में 30 फुट दूरी पे बनी हुई है। उसका नंबर है 102। 26-27 दोनों एक थे, दोनों प्लॉट एक थे। उसमें से हेरा फेरी करके 26-27 को अलग कर दिया। वो चौपार को दूसरे परिवार बसा दिया, उसमें पंचायत की बनी चौपार को परिवार बसा दिया। परंतु बीडीओ साहब को कहीं भी नज़र नहीं आता यहाँ कोई गलत काम हो गया है। और उसके बाद उपायुक्त महोदय को कह रहे हैं कि वो तो गलत एंट्री हो गया था जी। जब हम रजिस्ट्री पेश कर रहे हैं, शिकायत पेश कर रहे हैं, सब कुछ पेश कर रहे हैं, उनका मालकान हक पेश कर रहे हैं, अपनी जनहित में दी हुई ज़मीन पेश कर रहे हैं, या तो वो उसके नाम जाएगी जी, पंचायत चौपार के नाम से जाएगी, या यदि वो वापस आएगी, यदि बीडीओ साहब उसे वापस करना चाहते हैं हमारी ज़मीन तो 5 फुट मेरे को मिलेगी और 93 फुट प्रेमवती के नाम जाएगी। और कोई कैसे ले सकता है उस ज़मीन को? तो मैं उपायुक्त महोदय आपसे फिर प्रार्थना करूँगा कि इस तरह अफसरों को आप मौका नहीं दें, सच्चाई को सच्चाई करें। और मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि इसमें यदि कोई कार्रवाई होती है तो इसमें आप ही बदनाम नहीं होते। एक ऐसी राजनीति आती है, वो सारी बात एक जातिवाद पे घेर देते हैं कि वो कर रहे हैं ऐसे। तो हकीकत यह है कि इस मामले में मैं आज तक एक समाधान शिविर में मैंने एप्लीकेशन दी थी जांच की, आज तक मैंने उपायुक्त महोदय से नहीं मिला। उपायुक्त महोदय सॉरी मैं गौरव गौतम से आज तक इस बारे में नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शिकायत है, सच होगी तो चलेगी, नहीं चलेगी। परंतु मेरी शिकायत सच्ची है। यदि सुप्रीम कोर्ट तक भी इसकी पैरवी करनी पड़ी तो मैं खुद करूँगा, मुझे वकील की ज़रूरत नहीं है। बीडीओ साहब, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसमें आप जांच ढंग से कीजिए। पहले भी हमारे मामले में बीडीओ बलि चढ़ चुके हैं और आप बड़ी चढ़ने की तरफ
अपनी कार्रवाई, अपनी जांच कर रहे हैं, एक तरफा जांच कर रहे हैं। आप पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। आप दोषियों से मिलकर पंचायत को भारी हानि पहुंचा रहे हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी जांच को सही करिए और मजबूरन मुझे उपायुक्त महोदय को सारी बात बतानी पड़ेगी और मैं अपनी बात कानून में जहाँ तक जाना पड़ेगा मैं लेके जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इसमें मेरा भी जनहित है। मैंने भी जनहित में 5 फुट दिए, या तो वो मेरे नाम आएगी या फिर पंचायत की रहेगी। पंचायत की रहेगी तो आपको वो अब भुगतना पड़ेगा, धोखाधड़ी होगी। हमारे नाम कर, मालिक हैं उसके, रजिस्ट्री है लोगों के पास, हमारे पास सबूत हैं देने के, गवाह हैं। ये नहीं कि आपने एक झूठे एक स्टोरी बनवाई और उसे करके और थोप के और सीएम बिंडो को बदनाम कर दिया आपने। क्या विश्वास करेगा कोई? आप झूठे कागज़ बना के, झूठी रिपोर्ट बना के पेश कर दोगे, शिकायतकर्ता को ये पता नहीं लगेगा कि आपने क्या बयान लिए हैं, आप क्रॉस नहीं कराओगे, आप मेरे कागज़ नहीं लोगे, तो किस तरह इंक्वायरी चलेंगी? क्या कहें सीएम साहब को हम? लेकिन बीडीओ साहब बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। बीडीओ होडल तो बहुत पाक साफ काम कर रहा है। तो मैं उपायुक्त महोदय से कहना चाहता हूं कि मैंने आपसे प्रार्थना की है कि ये लोग 2 शब्द कहकर अपने आप को निकाल लेते हैं और भ्रष्टाचार से जुड़ जाते हैं। सिर्फ इनके बाद 2 शब्द हैं कि ये पैसा ऊपर तक जाता है, वह ऊपर बताएं, वो ऊपर का किनारा क्या है? सीएम है, मंत्री है, या डीसी का अंत है, या इस वीडियो पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि इसने हरियाणा के मुख्यमंत्री को धोखा देने की कोशिश की है। आम जनता को तो की है, उनको तो न्याय किया नहीं। इसने हरियाणा के मुख्यमंत्री को धोखा देने की कोशिश की है। जब एक रजिस्टर्ड मालिक है तो ये राजवती के नाम कैसे सिफारिश कर सकता है? सिर्फ उनके ही बयान लिए गए जिन्होंने ज़मीन बेची है। ये कैसे हो सकता है? शिकायतकर्ता को बुलाया भी ना जाए, आप एक तरफा बयान लेके चढ़ा के और उसकी एक वो करके और उसके नाम ज़मीन कर दो। उसने वो बेच ही दी। बीडीओ साहब को सबसे पहले तो ये देखना था ये ज़मीन किसकी है। यदि वो ज़मीन आज के नाम चौपार के नाम चढ़ी हुई है तो बिना उपायुक्त महोदय के आदेश के बगैर या आदेश लिए बगैर उसे बदला कैसे जा सकता है? आपकी रिपोर्ट पर वो पंचायत की सरकारी ज़मीन है, आम आदमी की होती, आप बदल सकते हैं, आपको कमेटी बनाई हुई है गांव में, बदल सकते हैं। परंतु एक सरकारी ज़मीन जो एक बार नाम चढ़ गई उसे बिना उपायुक्त महोदय की परमिशन के बगैर कैसे कोई कर देगा? तो महोदय मैं आपसे मिलूँगा भी, परंतु सीएम साहब से धोखा ना किया जाए। उनके वहाँ यदि कोई जांच करता है, वैसे मैंने इसकी पूरी बात सीएम साहब तक पहुंचा दी है, और यदि कोई इस तरह की जांच करता है तो उस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं हुई तो इसके लिए, इस न्याय के लिए यदि पैरवी करनी पड़ी तो कोर्टों में भी, सुप्रीम कोर्ट तक हम खुद पैरवी करेंगे, परंतु न्याय लेके रहेंगे। ये प्लॉट बिल्कुल ही या तो चौपार का है, पंचायत का है, या हमारा है। दूसरे आदमी को आप कैसे दे दोगे धोखाधड़ी में? जो हमारे सबूत हैं, सब कुछ है, तो कैसे दे दोगे? तो मैं उपायुक्त महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मेरी ये बात सुनी जाए और जो इस तरह का काम कर रहे हैं जो अफसर, उन पे कानूनी कार्रवाई करी जाए। जय हिंद, जय भारत।